ठीक है, राइट। तो अभी सिर्फ हम लोग जो है वो सिर्फ कमेंट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो उस कमेंट्स के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। वो प्रोग्राम में दो नंबर्स को हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक द इनपुट वैल्यू और आइदर वी कैन असाइन द वैल्यू एंड वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ दोज टू वैल्यूज। तो हमें दो वैल्यूज का सम करना है एंड द प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट भी करना है, दोनों का सम भी करना है। तो ये आज इसके प्रोग्राम है। तो ए कॉमा बी कॉमा सम, प्रोडक्ट, ये हमने जो है अपने वेरिएबल्स जो है यहाँ मेंशन कर दिए। ठीक है ना, अब वेरिएबल्स मेंशन कर दिए तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो है वो लाइन खत्म हो गई है। तो मैंने टर्मिनेटर लगा दिया, सेमी कॉलन आ गया। ठीक है ना, अब हमारे पास है प्रिंट एफ। हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा बैक स्लैश एन। अच्छा, यहाँ पर ये जो बैक स्लैश एन है, मैं साथ साथ चीज़ें बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सुन लीजिए क्लास, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ये जो बैक स्लैश एन मैंने लिखा है, स्क्रीन नजर आ रही सबको? जी सर। जी जी जी। ये जो बैक स्लैश एन लिखा है ना, इसका मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, यानी कि अगर ये जो मैसेज प्रिंट होगा ये न्यू लाइन के अंदर प्रिंट होगा। तो जब भी आपको न्यू लाइन चाहिए तो आपको बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट से पहले। जो भी सर, आप ये जो आपने नंबर 3 पे ब्रैकेट खोला, तो ये जो नेक्स्ट लाइन में लिखा वो उसी के साथ लिख दें? फोर्थ लाइन की बात कर रहे हो? जी नहीं नहीं, देखो हर स्टेप न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। अब जैसे पहले, और इसको बिल्कुल क्लियरली कर सकते हो, मगर क्लियरली और विजिबिलिटी के हिसाब से अगर लिखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें अच्छा लगता है, क्लीन क्लीन थोड़ा सा लगता है। तो थोड़ा सा इस तरह से रखो कि जो है ना कि बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नज़र ना आए इतनी, और सब चीज़ क्लियरली विजिबल हो। तो उसको वैसे ही रखो ताकि एरर अगर कोई आए तो पता चल जाए कि किस चीज़ में एरर है। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी। अब हम लिख रहे हैं एंटर टू नंबर। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट तो क्लोज 5, और साथ में हमने टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर जो है सेमी कॉलन को कहते हैं। ठीक है, अब ये एक मैसेज, पहले हम चाह रहे हैं एक मैसेज प्रिंट हो जाए। अब मैसेज प्रिंट होने के बाद वो क्या करें, मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ जो है यहाँ पर एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपके पास चीज़ें जो है वो अगर आप कैप्स लेटर में लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा, और अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो ज़रूरी है कि आपने कैप्स लेटर में जो लिखा हो, जो कैप्स लेटर में लिखा हो उसको कैप्स में लिखें, और जो स्मॉल में लिखा हो स्मॉल में लिखें। और जितनी भी हमारी कमांड्स हैं वो स्मॉल में ही ज़्यादातर लिखी जाती हैं। तो कोशिश करें कि सबको स्मॉल में ही लिखें। स्कैन एफ, देन ब्रैकेट %d। ठीक है, %d कॉमा %d, बस ये आ गया। यहाँ पर एम्बरसेंड ए कॉमा एम्बरसेंड बी। यहाँ तक ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने अपना ये लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब ये हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हुआ, एक मैसेज के बाद उसके बाद हमने इनपुट ले लिया। अब हमने इसके आगे जो है क्या कहते हैं, जब लाइन टर्मिनेट कर दी तो हमने बैक स्लैश करके, जैसे ही हम दो बैक स्लैश लगाएंगे तो हमने जो है क्या कहते हैं लिख दिया कि कमेंट लिखना है हमने। तो हमने लिखा दिस विल टेक
या दिस विल रीड 2 numbers, this will read 2 numbers, that's it। ये आ गया हमारे पास, ये इस लाइन की डिस्क्रिप्शन आ रही है। सबको समझ में आ रही है बात यहाँ तक? क्लास सबको समझ में आ रही है ये? जी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे। हमने कहा सम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। पहले तो हमें सम मालूम करना है, ए प्लस बी, और ये हो गया हमारे पास टर्मिनेशन। और इसका जो है क्या कहते हैं, कमेंट है कैलकुलेशन ऑफ द सम, कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ 2 numbers। ठीक है, फिर हमने कहा प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऊपर जैसे लिखा था हमने। अच्छा ये देखें, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही नीचे आएगा। जैसे आपने जो स्पेलिंग ऊपर लिखी है, जो ऊपर लिखी है वही नीचे आएगी। इसी तरह से जो ऊपर सम लिखा हुआ है तो इसी तरह से नीचे भी सम आएगा, चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक है, तो आपको याद समझ में नहीं आ रहा। क्या हसीब, क्या समझ में नहीं आ रहा? यही पूछें क्या समझ में नहीं आ रहा? मतलब ये जो आप लिख रहे हैं, देखिए अब ये कमांड्स लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं कमेंट्स बता रहा हूँ आज के कमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अब ये प्रोग्राम जो लिख रहा हूँ ये ना, ब्लू वाले कमेंट्स है ना? हाँ ये जो चीज़ है ना, ये कमेंट्स है जो बैक स्लैश के साथ है, तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ है। देन कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक एरर है, इस एरर को मैंने यहाँ पे दूर किया, यहाँ पे एंटर कर। अभी कह रहा है कि प्रिंट करो सम को और प्रिंट करो प्रोडक्ट को। फिर हम कहेंगे PRINT, प्रिंट, कैप्स में नहीं लिखना था, प्रिंट F, फिर ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा, /n, क्योंकि ये न्यू लाइन में आना चाहिए। तो मैंने कहा सम इक्वल्स टू %d, और ये फिर उसके बाद कॉमा सम, और ये स्टेटमेंट खत्म हुई। तो यहाँ पर हमने टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर जो है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेमी कॉलन है वो टर्मिनेटर ही होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रिंट F, ब्रैकेट ओपन, न्यू लाइन, नंबर, यहाँ पे सम नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, PRODUCT, प्रोडक्ट इक्वल्स टू %d, और उसके बाद PRODUCT, प्रोडक्ट। ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद सेमी कॉलन, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। ठीक है, बस अब ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आपने क्या किया, इसको सेव करना है तो Ctrl+S किया, Ctrl+S करके आपने सम HP के नाम से रख दिया, सम और प्रोडक्ट SP के नाम से आपने एक प्रोडक्ट रख दिया, SP डैश प्रोग्राम, ये कमेंट्स वाला कर देते हैं, कमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये सेव कर दिया।
अब हम जाएंगे एग्जीक्यूट में, कंपाइल और रन में। ये देखें अच्छा इसमें गेट सी एच ठीक है, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे एरर दे दिया इसने। और ये सर डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये देखें आपके पास होल्ड करा हुआ स्क्रीन को इसने। राइट, टाइप किया आप लोगों ने इसको। यस क्लास, टाइप कर दिया। यस डन। आगे बढ़ते हैं फिर। ये जरा सही हो गया यार, कमाल की एक्टिंग। ये क्या हुआ? अबे यार मैं छाप रहा था। छापना थोड़ी था। अबे तो मुझे क्या पता, मैं अभी आया हूँ तो छापूंगा नहीं। अबे बुक में है बॉट। अच्छा मुझे क्या पता भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हो रहा है? यार अता पता है नहीं। सर ने बोला बुक खोलो और मैं गायब हो गया, तुम देखा नहीं था? यार तो आपने बुक खोली। तो खोल रहा हूँ ना, बेसब्र कर ले तू। तो मैंने आपको क्या गाली थोड़ी दी है बॉस, मैंने आपको बोला क्या? अरे भाई बुरा मान गया भाई तू। अरे भाई कोई बात नहीं, होता होता सही है। तकी भाई का है। तकी माइक खोलो। है। ईयरलेस हूँ मैं वो जरा। सुकून से सोने दो। और हल्का बोलो, और हल्का। सुकून से सोने दे दो। अच्छा आ गए सर, आ गए। भाई यही था। सर गए कब थे? अच्छा यही ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, सर गए कब? राइट क्लास। तो कमेंट्स में हमारी जो ये टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने की जरूरत है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, now constants are those things जो कि which remains constant, the value which remains constant during the program execution, and the values which varies differently, जो values different रहती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जो है आपने जो है जो चेंजेस होती रहती हैं वैल्यूज की, जैसे आप सम करें प्रोडक्ट करें और वो चेंज होती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पेज नंबर 43। Okay. Now, when it says constants
are quantities whose values do not change during program execution. So as I told you before कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स की कांस्टेंट की वैल्यू जो चेंज नहीं होती, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, आपने कहा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10. अब फॉर एग्जांपल अब a की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, तो a की वैल्यू जब आप फिक्स करेंगे तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. बात समझ में आ रही है? तो वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, अब लेट सपोज अगर मैं कहूँ 3 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू लेट सपोज मैं कहूँ यहाँ पर चेंज होती रहेगी क्योंकि रेडियस चेंज होता रहेगा, मगर पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है. तो पाई इज ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू एंड द रेडियस कुड बी एनीथिंग. तो द रेडियस इज द वेरिएबल. So just keep in mind. Now, when I say constants and variables, तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है. एक आपके पास टाइप है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और एक होते हैं आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स जिसे हम कहते हैं. उसके अलावा थर्ड होता है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं ये क्लास भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे अपने जो ना GCR पे रख दूंगा. सबको शेयर हो रही है? यस क्लास. हमजा, तकी शेयर हो रही है. हो रही है ना? हो रही है सर. Constants basically are those numbers who remain those numbers which remains constant during program execution. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर है. अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम के अंदर देखें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी कहीं पर भी. अब इस प्रोग्राम को देखें ए बी सम और प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है. यहाँ पे सिर्फ मैंने वेरिएबल्स बता दिए कि ये वेरिएबल्स है. अब क्या होगा कि कोई भी यूजर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा, तो उस प्रोग्राम को जब रन करेगा तो उसके अंदर उसकी कोई भी वैल्यू को वो दे सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट है. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. प्रोग्राम जो होगा वो सबका सेम होगा. बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5, तो वो वैल्यूज जो है वो a और b की कांस्टेंट हो जाएंगी, तो वो चेंज नहीं हो सकती. तो वो आंसर हमेशा वही आएगा क्योंकि उसकी वैल्यूज फिक्स कर दी गई है. Are you getting my point? Yes class. थोड़ा जाग जाए सब लोग. जी सर आ रही. जी सर समझ आ रहा है. Types of constants. Number 1 is called numeric constant. ठीक है. सबसे पहली चीज है न्यूमेरिक. न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? वो नंबर जो फिक्स कर दिए जाए. जैसे मैंने कहा ना पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स कर दी गई है 3.142, ठीक है, या 22/7. ये जो वैल्यूज हैं फिक्स कर दी गई है. तो अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है इसे कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, क्योंकि नंबर्स पर बेस करते हैं. इनकी भी दो टाइप्स होती हैं. इनकी दो टाइप्स क्या होती है? एक टाइप होती है एक इंटीजर और दूसरी होती है फ्लोटिंग इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट कह लीजिए. ठीक है. इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज मैंने कहा इंटीजर को मैंने कहा लेट सपोज a equals to 5. This is called integer value which has no decimal value. डेसिमल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है. हाँ, अगर फ्लोटिंग वैल्यू में बोलूँ
ठीक है, तो मैं फ्लोटिंग वैल्यू बोलूंगा पाई इक्वल्स टू 3.142। तो अब ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये चेंज, ये जो है ना फ्लोट कर रही है 142, क्योंकि जब आप 22/7 लिखेंगे, 22/22 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे तो ये आंसर आता है आपका 3.14287 करके बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो हम वो बहुत सारे नंबर नहीं ले रहे, हमने सिर्फ फ्लोट के 3-4 नंबर ले लिए हमने। तो ये बेसिकली एवर चेंजिंग वैल्यूज तो नहीं है, बट हमने जो फिक्स वैल्यू को कंसिडर जो किया उसके 3 नंबर से, तो ये फ्लोट वैल्यू, तो जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो फ्लोट वैल्यू कहलाती है। क्लियर हुई बात है आपको? यस क्लास, इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। गर्ल्स आपको क्लियर है? जी सर। हाँ। अच्छा, दूसरा जो कांस्टेंट वैल्यूज है न्यूमेरिक के बाद जो है वो होते हैं करेक्टर, CHARACT, करेक्टर कांस्टेंट। अब करेक्टर कांस्टेंट्स क्या होता है? यू कैन सी इट इज वन ऑफ द सिंबल्स दैट इन द C करेक्टर सेट इट इंक्लूड्स डिजिट्स 0 to 9, upper case letters A to Z, lower case A to Z, punctuation symbols such as semicolon, comma, okay, periods, and symbols, special symbols such as plus, minus, equals to, greater than, equals to. A character constant is enclosed by a single quotation such as, आपके पास जो है वो A and S, ठीक है। अब जो हमारे पास जो करेक्टर कांस्टेंट है वो जब भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान या $A इक्वल्स टू पाकिस्तान, तो अब ये वैल्यू फिक्स हो गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि जब भी $A का जिक्र आएगा या A का जिक्र आएगा, वो उसकी इक्वल वैल्यू क्या होगी? पाकिस्तान होगी। तो ये जब आप करेक्टर्स को फिक्स कर देते हैं, और वो करेक्टर जो है वो हमेशा याद रखिएगा सिंगल कोटेशन लाइन के अंदर आएंगे, सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में नहीं आएंगे। ये करेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि करेक्टर की बात हो रही है। अब जब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट ही, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि कंटेन्स द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विद अ डबल कोटेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशन में हमेशा याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा मैंने शाह विलायत, ठीक है, यहाँ पे मैंने शाह विलायत लिख दिया। तो ये डबल कोटेशन, जब भी आप डबल कोटेशन की बात करेंगे तो हमेशा पूरा स्ट्रिंग आएगा, एक कैरेक्टर नहीं आएगा। और जब भी एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कोटेशन आएगा। यहाँ तक आज लेक्चर रखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि कॉन्स्टेंट्स हमने डिस्कस की, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग जो है वो वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ठीक है, अब क्वेश्चंस लिख लो अपने। सर सर हाँ सर, एक सवाल। सर आपने जो पहले प्रोग्राम लिखवाया, वो जब मैंने रन किया तो उसमें एरर आ रहा है, कौन सा आप एक प्रोग्राम? बार दिखा सकते हैं? इससे पहले जो कराया था, आज जो कराया था या जो क्लास में करवाया? कैरेक्टर वाला। मैं क्लास का पूछ रहा ओ हूँ। कमेंट्स वाला। क्या एरर आ रहा है? पता नहीं, वहाँ पे दूसरी लाइन में वो एरर दे रहा है। तो स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। अच्छा सर, इनेबल नहीं है। आप करो। कर दी सर। ये देखिए, ये यहाँ पे एरर आ रहा है। फोर्थ लाइन में एरर आ रहा है। फोर्थ लाइन में एरर आ रहा है ना? ये देखो तुमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, ये देखो प्रोडक्ट के बाद क्या लगाया हुआ है, सिंगल कोटेशन लगाइए, इसको हटाओ। अच्छा
ये हटा दी। और कंट्रोल एस करो। अब उसको दोबारा से रन करो, एग्जीक्यूट। फिर से एरर आ रहा है। इंटीजर ए कॉमा, अब ये देखो लाइन आ रही है ना बी के पास, देखो जहाँ पे ये एरर होता है ना वहाँ पे ये लाइन वहाँ पे वहीं पे कर्सर आ जाता है। तो तुमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर तुमने देखो काफी सारी लाइन, यहाँ पे तुमने कैपिटल लेटर में सम लिखा हुआ है लाइन नंबर 11 में, और ऊपर तुमने स्मॉल लेटर में सम लिखा हुआ है। मैंने कहा था केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज। ऐसा वो उसमें लिखा था बुक में, वो कैपिटल में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखो। और तुमने इसका ब्रैकेट और ब्रैकेट भी गलत यूज किया, करली ब्रैकेट का तुमने जो है राउंड ब्रैकेट यूज किया हुआ है। ऊपर देखो तुमने कहाँ पे जो सर? लाइन नंबर 3 के ऊपर तुमने करली ब्रैकेट नहीं यूज किया हुआ। अच्छा ये वाले। हाँ, ये राउंड ब्रैकेट यूज है। हाँ, अब कंट्रोल एस करो, ये नीचे भी जाके चेंज करो ना। हाँ, कंट्रोल एस करो। बाकी सब भी देखें प्लीज, ठीक है। हो गया कम? यहीं पे आ रहा है। अब कम होगा। अब प्रोडक्ट पे आ रहा है। अब प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है? यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे मेन के बाद जो है ना वो टर्मिनेटर लगाओ, मेन ब्रैकेट के बाद। कॉपी भी सही से नहीं कर पा रहे तुम तो। मेन में सर मैंने कॉपी किया, उसमें भी एरर आ रहा था। बुक में अजीब पता नहीं क्या लिखा है। बुक में तो वॉइड मेन वॉइड लिखा है। तुम सारे वेरिएबल्स को ना वैसे यूज करो जैसे यूज हो रहे हैं। क्या मतलब? मतलब यहाँ पर जो है तुमने क्या यूज किया, एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 5 में क्या एरर आ रहा है, इंटीजर INT एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर प्रोडक्ट। इसको रीटाइप करोगे तुम, ठीक है। जो चेंजेस मैंने बताई है ना वो चेंजेस तो सही है, मगर यहाँ पे ये गैप कम करो इसका। ये जो है ना ब्लू जो कॉमा आ रहा है ना इसका, स्कैन एफ पे लाइन नंबर 7 पे हाँ ये करो। और ऊपर लाइन नंबर 5 पे जो है क्या कहते हैं इसका सम जो है सम, और उसमें बी में और ए और बी में गैप कम करो। ओके। आप लोगों का होमवर्क में जो है क्या कहते हैं GCR के ऊपर रख दूंगा, आज ही अभी रख रहा हूँ, ठीक है, इस क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो है वो काफी हो गया ऊपर, ठीक है। हाँ, और कहाँ पे चेंज करना है ब्रैकेट? ओह स्पेस ये ऊपर लाइन नंबर 5 पे 5 पे। अच्छा ये अब कंट्रोल एस करो, एक एक चीज को कंट्रोल एस करते जाओ साथ साथ बस। अब दोबारा से कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करो। अब मेन हो में गया? आ गया। यहाँ पे तुमने ब्रैकेट को सही से लगाओ, एंटर किया था तुमने यहाँ पर, यहाँ पे ये करली, यहाँ पे सेमीकोलन हटा दो, सेमीकोलन हटा दो बस। हटा दिया। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करके दोबारा से एग्जीक्यूट करो। हाँ, 5 9 अभी और 10, 5 9 दोबारा टाइप करो ये तुम, ठीक है। ओके ओके। ये इन चीज़ों को मैं इसकी ना वीडियो रखूंगा तुम्हारा, सही है। अब हाँ, देखो मैं ओके। अपनी स्क्रीन देखता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम उसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है सर। नजर आई सबको स्क्रीन? जी 1 मिनट। जल्दी से देखें, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया बस, बाकी सब भी देख लीजिए। ले लिया स्क्रीन। कि ये स्क्रीनशॉट है, ये इसको देख लेना। इसको ये अब देखो मैं इसको इसमें गेट CSS नहीं है, ये देखो ये मैं जो हटा रहा हूँ ना लाइन,
ये लाइन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस किया, एग्जीक्यूट किया, देखो एरर कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं है, 0 एरर 0 वार्निंग। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास इस तरह से आना चाहिए। राइट क्लास, होमवर्क में जो है क्या कहते हैं GCR के ऊपर रख दूंगा अभी, तो काइंडली जो है वो होमवर्क की पिक्चर्स लेके वो काइंडली मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ, कोई अभी साइन आउट नहीं होगा। ओके। ले भी लें। हो गई अटेंडेंस, ठीक है। क्या 1 मिनट रुक जाए, चलें ठीक है। राइट, ठीक है क्लास। सो कल का जब टाइम टेबल शेयर होगा तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।